फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय। आज तक हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये तो केमिस्ट्री की ब्यूटी है। आप इसके बारे में बहुत जानेंगे तो आपको केमिस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। देखिए अभी एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, ये जानने की आपको उत्सुकता होगी। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। एसिड क्या है? एसिड क्या है? एसिड्स विच आयनाइज इन वाटर। जब एसिड आयनाइज होता है वाटर में तो क्या करता है? प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस। वो हाइड्रोजन आयन देता है। अगर उसको वाटर में आयनाइज हो गया तो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो फिर बेस क्या करेगा? वो करेगा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड। तो देखिए हमने जान लिया एसिड और बेसिस क्या है। एसिड क्या करता है? जब आयनाइज होता है वाटर में तो हाइड्रोजन आयन देता है। बेस क्या करता है? जब आयनाइज होगा वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। एसिड के एग्जांपल्स क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिस के एग्जांपल्स क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी आप जान चुके होंगे कि एसिड क्या है जो कि आयनाइज होते हैं और प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन आयंस। बेस क्या है? आयनाइज होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस जो देंगे उनको हम एसिड बोलेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उनको हम बोलेंगे बेसिस। हाइड्रोजन का जिसमें संबंध आता है वो बन जाते हैं एसिड, जिसमें हाइड्रोक्साइड का संबंध आता है वो बन जाते हैं बेसिस। एसिड्स के दो टाइप्स है, बेसिस के भी दो टाइप्स है। एसिड के टाइप्स कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होंगे? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस, जो कि हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वो कंप्लीटली आयनाइज होने के कारण ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देंगे। ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देने के कारण, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देने के कारण वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो पता चला आपको स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे वो? क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देंगे, इसलिए वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आप जान गए होंगे कि वीक एसिड्स कौन होंगे? जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, यानी जो पार्शियली आयनाइज्ड होंगे, जो होंगे पार्शियली आयनाइज्ड, और वो भी हाइड्रोजन आयंस देंगे लेकिन वो कम देंगे। जो अमाउंट होगा ये लार्ज अमाउंट होगा। हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करने का अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लार्ज होगा, इसलिए वो बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयंस देने का जो प्रमाण होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसलिए वो बन जाएंगे वीक एसिड्स। तो इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत ही हार्मफुल है, वीक एसिड्स भी हार्मफुल है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से कम हार्मफुल है। तो देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स है, ये एसिड्स के टाइप्स है, तो बेसिस के भी दो टाइप्स होंगे। तो वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखेंगे, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो दूसरे टाइप होगा में आएगा वीक बेसिस। तो क्या होगा? तो ये इसकी डेफिनेशन यहां से हम ये कर सकते हैं। जैसे ये क्या होगा? कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोवाइड OH माइनस आयंस। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो कंप्लीटली आयनाइज होंगे और वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो पार्शियली आयनाइज होंगे वो कम अमाउंट में, कम प्रमाण में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम उनको बोलेंगे वीक बेसिस।
तो ये पार्शियली शब्द इधर आ जाएगा, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर और टू प्रोवाइड OH माइनस आयंस। तो कौन कितना आयंस देता है, कौन कितना आयनाइज होता है, इस पे डिपेंड है कि वो होगा स्ट्रॉन्ग या वीक। तो इस चैप्टर में हमें यह सीखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या ये बेस है, ये सब हमें जानना है। तो इसके लिए हमें कुछ जो इंडिकेटर्स है उनका यूज करना पड़ेगा। उस इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो शामिल है। वैसे एसिड्स में भी दो टाइप्स है, दो बेसिक टाइप एसिड्स में है। वो कौन है? एक तो है नेचुरल एसिड, जैसे कि जो फल है हमारे निसर्ग में नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है जो कि खाने के लिए यूजफुल है, जैसे कि संतरा में होता है, लेमन में होता है, ये सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स है और इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरे एसिड्स जो है वो दे आर मेड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ और वो मैन मेड है। जो मैन मेड एसिड्स है वो हार्मफुल है, उसे छूना तक नहीं। मैन मेड एसिड्स बहुत ही हार्मफुल है और उससे सावधानी बरतना है। तो इस प्रकार से एसिड्स के दो टाइप्स हो गए। एसिड्स के कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। एक टाइप है नेचुरली ऑकरिंग एसिड, नेचुरली ऑकरिंग जो कि फ्रूट्स में आता है, और दूसरा हो गया मैन मेड जो कि इंसान ने बनाया है। इस प्रकार से एसिड्स के दो टाइप हो गए, एक है नेचुरली ऑकरिंग, दूसरा है मैन मेड। ये मैन मेड एसिड्स जो है वो कैसे बनाते हैं? तो फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर फाउंड इन अर्थ। तो जो मिनरल्स है उनकी सहायता से ये मैन मेड एसिड्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये लोग जो होते हैं इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। ये हमें हार्मफुल नहीं है, ये फ्रूट्स में होते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं, लेकिन ये हार्मफुल है, इनसे बचना है आपको। तो अभी हम देखेंगे एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज कैसे। देखिए ये एसिड, ये बेस। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? तो टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड बनेगा, तो हम बोलेंगे कि ये एसिड है। हम एसिड में अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस जो है वो यूज करेंगे हम, और अगर ब्लू लिटमस ब्लू से रेड हो गया तो हम ये कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो है एसिड। अगर वो ब्लू ही रहेगा तो हम बोलेंगे वो बेस है। लेकिन जब हमें बेस टेस्ट करना है तो हम रेड लिटमस लेंगे और रेड लिटमस ब्लू होना चाहिए। अगर हमने बेस यूज किया, बेस का एक ड्रॉप हमने लिटमस पेपर पे डाला, वो जो रेड लिटमस पेपर यूज किया था हमने वो बन गया ब्लू। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर वो रेड ही रहा तो हम कहेंगे कि ये, अगर वो रेड ब्लू बना तो हम कहेंगे ये बेस ही है। अगर वो रेड ही रहा तो हम क्या कहेंगे? वो एसिड है। तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड होता है, बेस में रेड लिटमस ब्लू होता है। दूसरी बात यह है कि आपने पहले भी देखा कि ये आपको एसिड की ये पहचान है। हम एसिड की पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान ये है एसिड की कि वो H+ आयंस देता है। वो क्या देता है? H+ आयंस। और बेस की पहचान है OH- आयंस। बेस की क्या पहचान है? OH- फैमिली है। बेस यानी OH- फैमिली है, ऐसा ध्यान में रखने का। और एसिड यानी H+ आयंस फैमिली, ये ध्यान में रखने के लिए कहा है, ये शॉर्टकट है। अभी देखिए एसिड अगर है तो उसका pH वैल्यू जो होगा वो लेस देन 7 होगा, और बेस अगर होगा तो उसका pH वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। अभी ये pH वैल्यू क्या है? तो P का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। P यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक पद्धति है, ये हमें बताती है कि
अगर वैल्यू लेस देन 7 है, ये स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो 7 है, ये जो 7 है ये न्यूट्रल वैल्यू दिखाता है, यानी वाटर। ये हमें क्या बताएगा? ये हमें एसिड या बेस इंडिकेट करेगा। पीएच वैल्यू क्या है उस पे हम पहचान पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। और जो वाटर है वो न्यूट्रल है। जो भी लोग न्यूट्रल है वो उनका पीएच वैल्यू होगा 7। सो अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो हम बोलेंगे ये ना वाटर अगर फॉर एग्जांपल लिया तो हम बोलेंगे कि ये ना एसिड है ना बेस है। अगर वैल्यू लेस देन 7 है, इस 7 से लेस देन है, इधर ये साइड में है, तो हम कहेंगे कि ये एसिड है। ये क्या है? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो पीएच वैल्यू है ये हाइड्रोजन आयंस का प्रमाण बताती है। अगर पीएच वैल्यू कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो मतलब वो एसिड है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस कम है। और हाइड्रोजन आयंस कहाँ कम होते हैं? जो बेस है, बेस में हाइड्रोजन आयंस कम होते, यानी वो OH फैमिली है, यानी वो बेस है। तो बेस रहेगा 8 से 14 तक, और 6 ये साइड में लेस देन 7 में एसिड रहेगा। इसलिए हम बताएंगे कि पीएच अगर हमको लेस देन 7 है तो वो है एसिड, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो है बेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की और बेस की, वो दोनों सेम है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो अभी हम देखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? वो हमको हेल्प करते हैं एसिड है या बेस ये पहचानने में। अभी हम ये देखिए, दो प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर। अगर नेचुरल इंडिकेटर है तो दूसरा टाइप आएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो पहला नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस से बनाया हुआ है, और दूसरा है सिंथेटिक यानी मैन मेड। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस से हम उनको पाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है, दूसरा है टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये हमें हेल्प करेंगे कि एसिड है या बेस है ये पहचानने में। दूसरे है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि मैनमेड है। वो कौन से है? फिनोल्फ्थैलिन और मिथिल ऑरेंज। और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब सेंस ऑफ स्मेल। हम क्या जानेंगे एसिड और बेस कैसे पहचानेंगे हम? अगर वो जो सब्सटेंस है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जैसा कि ओनियन, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है, वैनिला का भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है। तो हम क्या करेंगे, ओनियन के साथ अगर बेस ऐड किया तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो हमें महसूस नहीं होगा, हम उसको महसूस कर नहीं पाएंगे, तो हम जानेंगे कि ये बेस है। अगर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ओनियन का या वैनिला का, अगर वो चेंज नहीं हुआ, नो चेंज अगर है, क्या है? नो चेंज। अगर नो चेंज है, वो जो हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं जैसे कि ओनियन, वैनिला एक्सेट्रा, उनके स्मेल में अगर चेंज नहीं होता, उनका स्मेल हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो है सॉल्यूशन वो एसिड है। वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। तो बेस क्या कर सकता है? बेस के कारण अगर बेस ऐड किया हुआ ओनियन को, तो हम वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। अगर एसिड ऐड किया हमने तो उसका स्मेल जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तो इस बेस पर हम ये कहेंगे कि ये एसिड है या बेस है, और इस प्रकार से ये इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक चार्ट है जिसमें इंडिकेटर्स है हमारे पास, लिटमस, मिथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन, ओनियन एंड वैनिला, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और
फॉर एसिड फॉर बेस। अगर लिटमस ब्लू एसिड के लिए हमें ब्लू लिटमस अगर हमने यूज किया, हमने ब्लू लिटमस यूज किया, तो जो सॉल्यूशन है हम कैसे पहचानेंगे? अगर वो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है तो ये कहेंगे हम कि ये बेस है। अगर ब्लू लिटमस टर्न रेड तो हम कहेंगे एसिड है। अगर मिथिल ऑरेंज पिंकिश रेड हो जाता है तो ये एसिड है। अगर मिथिल ऑरेंज येलो हो जाता है तो ये बेस है। फिनोल्फथैलीन अगर कलरलेस है तो एसिड है। फिनोल्फथैलीन अगर पिंक है तो बेस है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के लिए पहचाने जाते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं? ओनियन या वैनिला हमने फॉर एग्जांपल लिया, तो एसिड क्या होगा? एसिड अगर है तो उनका स्मेल चेंज नहीं होगा, स्मेल नो चेंज इन स्मेल। अगर वी कांट डिटेक्ट स्मेल, अगर हमें स्मेल नहीं आ रहा है, ओनियन है, अगर हम ऐड किया, बेस ऐड किया ओनियन से, तो स्मेल चला गया ओनियन का, तो हम जान जाएंगे कि ये बेस है। इस प्रकार से ये इंडिकेटर्स है और ये हम पहचान सकते हैं एसिड या बेस है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और इस प्रकार के वीडियो आपको प्रसारित करता रहूं। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पहला चैप्टर है उसका भी प्लेलिस्ट देखिए, और ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था वो भी देखते रहे। धन्यवाद।